है सीजीएल की जॉब कितनी खूबसूरत, अभी आपको पता नहीं है। आपका मेहनत बता रहा है, आपका मेहनत बता रहा है, आपकी जॉब लगी नहीं है सीजीएल कितनी खूबसूरत, अभी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक शानदार जीके क्वेश्चन में, जो कि आपके जो है इंपॉर्टेंस सॉल्यूशन के लिए गए हैं। दोस्तों आपको मैं एक अच्छे, जैसे कि आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, तो आपको मैं बताने वाला हूं लूसेंट के अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों और मेरा सॉन्ग कैसा लगा आप इसको जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आइए देखते हैं बिना लेट किए दोस्तों, आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको जो है लिखे हुए हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आपको क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटी हमें क्वेश्चन की ज्यादा रखनी थी, इसलिए दोस्तों आपको जो है मैं इसमें जो है आपको पढ़ के मैं बताऊंगा कि इसमें क्या आपको जो है इंपॉर्टेंस है, क्या कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि दोस्तों मैं भी अपना जो है मॉक टेस्ट देता हूं, तो उसमें जो है मैं देखता हूं इस एक प्रश्न यहां से क्वेश्चन ये जो अभी केवल लूसेंट का इतिहास का क्वेश्चन है, अभी सब भी नहीं दोस्तों। यदि आपको ये पसंद आएगा वीडियो तो मैं इस प्रकार की वीडियो और भी लाता रहूंगा। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दोस्तों पहला है कि डायोनिसियस कौन था। डायोनिसियस जो है नरेश टालमी का जो है राजदूत था। राजदूत मतलब मैसेंजर था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। और टालमी की जो पुस्तक थी उसका नाम था भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंड सेकंड है दोस्तों आपका फहियान कौन था। फहियान एक चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। और हैसान हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। हैसान एक वो था जो है जो इनके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ था। दोस्तों ये सब प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर पूरा रिसर्च किया है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है अलब रूनी कौन था। इंपॉर्टेंस बुक है दोस्तों इसका, अलब रूनी की इंपॉर्टेंस बुक है, इसका नाम है किताब उल हिंद। इसमें आपको जो है इसमें इतिहास से संबंधित अपने भारत से संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ से मिल जाएंगे। आपको इस किताब में दिया है तहकीक ए हिंद, इनकी जो है 2 पुस्तक का नाम है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछ जाते हैं दोस्तों। और तारानाथ एक तिब्बती लेखक है, जिनकी रचना है तंग्यूर। तारानाथ एक तिब्बती लेखक है, तिब्बत के जो लेखक है, और इनकी जो है रचना है तंग्यूर। और दोस्तों आपको बता दें भारतीय पुरातत्व मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो खोज करते हैं, जिसमें उन्हें बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके जो है भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं दोस्तों ये। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों उड़ीसा में है, और भुवनेश्वर के उदयगिरी पर्वत में इसका जो है स्थान है हाथी गुफा का। और आपको बता दें यहीं पे जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और सर्वप्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। और सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। प्रयुक्त मतलब सबसे पहले गेहूं खोजा गया था दोस्तों, लेकिन जो हम लोग ने प्रयुक्त किया था, मतलब जो हमने यूज किया था, सर्वप्रथम अनाज कौन था, चावल था आपका जो है। और आपका अगला है कार्बन 14। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं कार्बन 14 होता क्या है। कार्बन 14 होता है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज की एज क्वालिफाई करते हैं कि ये कितने साल का है। जैसे पेड़ जो होता है, पेड़ काटने के बाद बताते हैं कि जो उसमें ऐसे गोला गोला बनाया जाता है, वो कार्बन डेटिंग के अनुसार बताते हैं कि जो है इस पे जो है कितने साल वर्ष से पुराना है। और कोई भी चीज का जो है एज निकालना है तो हम जो है उसका जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से निकालते हैं। इसके आविष्कारक हैं वीएल लिवी। इसका जो है आविष्कार 1946 में किया गया था। और आपको दोस्तों मालूम होगा जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम शास्त्री ने इसकी खोज की थी। और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जैसा कि आपको मालूम होगा मोहनजोदड़ो, इसके जो है सबसे बड़ा स्थल है। इसका सबसे बड़ा स्थान भारत के राखीगढ़ में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे है आपके। और आपको बता दूं लोथल और सुतकोटला आपकी सिंधु घाटी के जो है आपके बंदरगाह हो रहे हैं। और आपकी जो है पिगगट को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कौन सा, पिगगट और हड़प्पा। पिगगट
को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इसको पिकगढ़ को। दोस्तों मैं आपको जो है जो कि आपके पूछे जाते हैं तो उसमें पॉइंट आवाज दूंगा, जैसे पिकगढ़ को जो है किसका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है कंबाइन क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है आपको जो है। और दूसरा आपका तीसरा हो गया, आपका लास्ट हो गया, अगला हो गया आपका 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है रावी नदी के किनारे सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। आपके जो है, जो हम लोग बोलते हैं सत्यमेव जयते, इसका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जो शब्द जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उत्तर वैदिक काल में कौन सा कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसमें दोस्तों आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल में, इसे वैदिक काल होते हैं, वैदिक कालों को जो है कालों को 2-3 भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल एंड पश्चिम वैदिक काल, ऐसे कालों में। तो यहाँ पे हम लोग जो पक्की ईंट है उसका जो है मतलब पहली बार यूज जो है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों आप बता दो, महाभारत का पुराना नाम, जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता का जो है पुराना नाम है। और वेदांत दर्शन के मौलिक कर्तव्य ब्रह्मसूत्र है। और वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की थी। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी, बद्रायण ने की थी। अब आते हैं दोस्तों आपके जैन धर्म, जो जैसा कि आपको मालूम होगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है, जो कि आपके पहले तीर्थंकर है। और आपके 23वें तीर्थ का जो कौन है, पार्श्वनाथ है। और आपके लास्ट और अंतिम जो है आपके तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जो कि आपके लास्ट हैं। और दोस्तों आपको बता दो बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैसा कि आपको मालूम होगा, जैसे जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव हो गए और बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हो गए। और जो दोस्तों आपको बता जैन मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध जो है 29 साल के एज में उन्होंने क्या किया, गृह अपना त्याग दिया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जब ये जो है गृह अपना त्याग गए थे तो इनके जो बड़े भाई थे उनसे उन्होंने परमिशन लिया। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी एक जिम्मेदार लड़का होता है तो सोचता है कि मतलब जो परिवार की जिम्मेदारी होती है वो हम मतलब जैसे हम चले जाते हैं तो इसके बाद कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने भाई से पूरा अच्छे से कंसर्न किया, उसके बाद जो है उस पे जो है उन्होंने यह जो है मार्ग चुना, किसका मार्ग, यज्ञ का मार्ग चुना। और दोस्तों आपको बता दें गौतम बुद्ध का जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कौशाम्बिया कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। एंड आपको जो बता दें इनकी जो गीत त्यागने की घटना है उसको हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो इनके घर गृह त्यागने की जो घटना है उसको हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में इसको हम कहते हैं महानिष्क्रमण कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें उन्होंने गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया जाना था, जो कि आपके पाली भाषा में था। और यह उपदेश को हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनका जो सर्वाधिक मतलब उपदेश कहा दिया गया था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण क्या होता है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण ये दोस्तों होता है जब गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु 80 साल की अवस्था में 483 ईसा में हो गया था। तब इसी काल को जो है, इसी दिन को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब इनकी गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब आते हैं आपके पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में के शासक वत्स गामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। लिपिबद्ध मतलब उसको लिखा गया था दोस्तों। और चतुर्थ बौद्ध संगीतिज्ञ के बाद बौद्ध धर्म दो भाग मतलब हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। आपको दोस्तों हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंस अभिलेख और उसके किस शासन के दौरान ये बनवाया गया था। तो जैसे आपको मालूम होगा दोस्तों कि हाथी गुफा अभिलेख उसको किसके शासन में बनवाया गया था, कलिंग राजा खारवेल के शासन में बनवाया गया था। और जूनागढ़ आपको बनवाया गया था रुद्रदामन के शासनकाल में। नासिक अभिलेख आपको बनवाया गया था गौतमी बल श्री। एंड प्रयाग स्तंभ लेख जो प्रयाग में है दोस्तों, उस समुद्र गुप्त के द्वारा जो आपका बनवाया गया था। एहोल अभिलेख जो आपका पुलकेशिन सेकंड के द्वारा आपका बनवाया गया था।
मंदसौर अभिलेख आपका जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के साथ बनवाया गया था। एंड ग्वालियर अभिलेख आपका जो है प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा आपका बनवाया गया था। एंड भीलरी और जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में आपका बनवाया गया था। देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा आपका बनवाया गया था। अब आपके आते हैं दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थान खोजे गए थे, तो ये किस नदियों से संबंधित हैं और इनकी स्थिति मतलब वे किस प्लेस में इस समय सिचुएटेड हैं और इनके खोजकर्ता कौन है, मतलब इसके इन्वेंटर कौन किए हैं। तो आपको बता दें पहला हड़प्पा जो कि आपका रावी नदी के किनारे पड़ता है। ये इस समय दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल नामक जगह पे आपका जो है ये मिल जाएगा आपको। और इसकी खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी सन 1921 में। और मोहनजोदड़ो की जो है सिंधु नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लाकाना जिले में स्थित है दोस्तों। और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। चौहंदरो ये जो है आपके जो है कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शाह एक जिला है, उसके जो है आपको वहां पे आपको जो है क्या मिल जाएगा? चौहंदरो आपको जो है जो सिंधु नदी के किनारे है आपको वहां पे मिल जाएगा। इसकी खोज मैके ने की थी, मैके ने सन 1925 में की थी, 1925 में इसकी खोज की गई थी। और आपको बता दें कालीबंगल घग्गर नदी के किनारे आपको जो है घग्गर नदी से आपको संपर्क मिल जाएगा। और ये जो है आपका राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में आपको ये मिल जाएगा देखने को। और इसकी जो है खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे आपको मिल जाएगा, सिंध प्रांत का खैपुर स्थान है दोस्तों। और फजल अहमद इसके जो है आविष्कारक हैं। आपको बता दें रंगपुर कहाँ पे है? नदी के किनारे, मादे नदी के किनारे है। और गुजरात के काठियावाड़ जिले में इसका जो है स्थान है। और खोजकर्ता इसे कौन है? रंगनाथ राव इसके जो है खोजकर्ता है। और आपके रोपड़ वो जो है सतलज नदी के किनारे है, जो कि आपके जो पंजाब का रोपड़ में स्थित है। और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। किसकी खोज? रोपड़ की खोज। आपके लोथल की खोज लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। जिसकी स्थिति जो कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में इसकी जो है स्थिति है। और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त ने की थी। कहाँ गया? हाँ, इसकी खोज जो है आपके रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खोज किसकी खोज? लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और आलम गरीपुर हिंडन जो कि हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो है स्थित है उसकी। और इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी किसकी खोज? आलम गरीपुर इसकी सिंधु नदी के हिंडन नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में आपको जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। आपको दोस्तों यदि दोस्तों ये सदन आपको अच्छा लगा हो, हमारे प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैथ के, इंग्लिश के और भी जो है दोस्तों आपको जो आवश्यकता होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं लाता जाऊंगा दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद।